Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. खतौली उपचुनाव के नतीजे ने आखिर बीजेपी को इतना परेशान क्यों कर दिया है? इतना परेशान क्यों कर दिया है कि रामपुर की खुशी भी बीजेपी के नेताओं के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला पा रही। तो क्या रामपुर की जीत से बड़ा है खतौली की हार का गम? बीजेपी नेताओं के चेहरों को अगर आप देखें तो यह साफ है कि खतौली की हार ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया है। खतौली वो सीट थी जो लगातार बीजेपी जीत रही थी। खास करके मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से बीजेपी के पास ये सीट थी। जाट, ओबीसी, दलित बीजेपी के वोटर बन चुके थे। लेकिन इस बार आरएलडी के प्रयोग ने बीजेपी को वहां इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि बीजेपी अब नए तरीके से सोचे। 3 उपचुनाव हुए, मैनपुरी पार्लियामेंट का और साथ साथ खतौली और रामपुर का। रामपुर इतना बड़ा चुनाव था कि बीजेपी के तमाम नेताओं की नजरें उस ओर थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब गुजरात की जीत के बाद भाषण दिया तो उसमें रामपुर की जीत का जिक्र किया। साथ साथ जो आकाश सक्सेना है उनके नाम का भी जिक्र किया। लेकिन यही जीत का जश्न उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दिया। इसकी वजह साफ थी, मैनपुरी की बड़ी हार और खतौली की वो हार जो बीजेपी समझ नहीं पाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि वो इसकी समीक्षा करेंगे और बिल्कुल देखेंगे कि आखिर ये हार किन वजहों से हुई। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं को इस हार की वजह का पता चल चुका है और हार की वजह साफ है। वो वोटर जो बीजेपी का कोर वोटर था, वो वोटर जिसने 14 से लेकर 17, 19, 22 में बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा था, उस वोटर ने इस उपचुनाव में बीजेपी का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन के आरएलडी को अपनी पहली पसंद उसने मान ली। और यही बीजेपी के पेशानी पर बल डालता है और यही बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। और उसकी वजह भी साफ है, गुर्जर वोट जो बीजेपी का सबसे कोर वोटर है, उसका प्रत्याशी आते ही गुर्जरों की बड़ी तादाद आरएलडी की तरफ चली गई। वो जाट वोट जिसने 2022 में भी बीजेपी को नहीं छोड़ा और किसान आंदोलन के बावजूद उन लोगों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को चुपचाप वोट किया, उस जाट वोट में भी इस बार इस खतौली सीट पर आरएलडी का साथ दिया। मुसलमान वोट पहले से बीजेपी के खिलाफ है और उसने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि दलित वोटों ने सीधा इस बार आरएलडी का रुख कर लिया और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। और यही वो बात है जिसकी वजह से बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चेहरे पे इस रामपुर जीत की खुशी दिखाई नहीं दे रही। वो खुशी काफूर है। और आज की बात करें तो रिजल्ट को आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उत्तर प्रदेश के पार्टी मुख्यालय में समीक्षात्मक बैठकें भी शुरू कर दी। आखिर वो कौन सी वजह रही? बैठकों में भी ये बात निकल करके आई कि इस बार दलित वोट बड़ी तादाद में आरएलडी की तरफ शिफ्ट हो गए। ये वो दलित वोट है जो जल्दी आरएलडी के साथ नहीं जाता। मायावती का वो कोर वोटर जो ये माना जाता था कि वो जाटों के खिलाफ वोट करता है, लेकिन इस बार ऐसा क्या रहा कि उसने आरएलडी को वोट कर दिया। तो सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण उभरे। मायावती का जो कोर वोटर है, उस वोटर ने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े होने में इस बार अपनी सूझबूझ दिखाई और इस बार वो आरएलडी के साथ खड़ा हो गया। यानी कि दलित अब अपना नायक, दलित अब अपनी पार्टी, दलित अब अपना नेता ढूंढ रहा है। ये बेचैनी उनकी तरफ से देखी जा रही है और जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है वहां
वो अपने नायक के पीछे, अपने नेता के पीछे खड़े हो रहे हैं। बेशक मायावती का वोटर आज पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि वो दलित वोटर टूट करके किसी के पास जा रहा है, लेकिन जहां मायावती ने कैंडिडेट नहीं दिया वहां मानकर ये चला जाता था कि वो बीजेपी के साथ चला जाएगा या तो घर बैठ जाएगा। लेकिन इस बार ये प्रयोग उल्टा हुआ और इस बार चंद्रशेखर रावण के साथ बड़ी तादाद में दलित वोटरों ने महागठबंधन का रुख किया। खतौली में उन्होंने आरएलडी उम्मीदवार को वोट कर दिया और ये बड़ी वजह रही कि इस बार बीजेपी खतौली की सीट हार गई। हालांकि एक और वजह और थी कि कैंडिडेट को लेकर नाराजगी थी बीजेपी के भीतर भी। जो कैंडिडेट दिया गया यानी कि विक्रम सैनी के कन्विक्शन के बाद उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा दिए जाने पर बीजेपी के भीतर भी इसे लेकर के एक नाराजगी थी। लेकिन मोटे तौर पर समीक्षा में और ये बात भी सामने आई कि बीजेपी के वोटर ने इस बार उन्हें कहीं ना कहीं इस मामले में दगा दिया कि वो इस बार आरएलडी की तरफ चले गए। कुमार अभिषेक, यूपी तक।